झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 25 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जबकि दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर दरार आने तक की नौबत आ गई। हालात ऐसे हो गए कि कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने नजर आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। झारखंड के धनबाद, विश्रामपुर और छतरपुर ऐसी सीट है जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनबाद से निजामुद्दीन अंसारी और जमुआ से केदार हाजरा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि CPI माले ने धनबाद से पूर्व विधायक राजकुमार यादव और जमुआ से अशोक पासवान को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर पलामू के विश्रामपुर सीट पर भी RJD और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जहां विश्रामपुर सीट से सुधीर कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, वहीं RJD ने छतरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस और GMM के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक के दो प्रमुख घटक ये मानकर चल रहे हैं कि CPI माले महागठबंधन से अलग हो गया है। लिहाजा अब GMM और कांग्रेस की ओर से निरसा, सिंदरी और बगोदर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाने और महागठबंधन के टूटने के कगार पर पहुंच जाने के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सभी दल का एक ही लक्ष्य बीजेपी को रोकना। वहीं बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में आपस में ही सिर फुटावल की स्थिति है। देखिए, जो हालात अभी सामने दिख रहा है, खास करके राजधनवार में जो मामला आया, फिर विश्रामपुर में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, जब तक नाम वापस लेने की तारीख खत्म नहीं होती तब तक उम्मीद की किरण बरकरार है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो भी निर्णय लिए जाएंगे इंडिया गठबंधन के हित में निर्णय लिए जाएंगे, ये तय है। कहीं हो सकता है वैसी परिस्थिति उत्पन्न भी हो जाए कि हमें आपस में एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करनी पड़े, तो भी जो परिणाम आएंगे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। नहीं, उस समय जब जहाँ पर आपस में ही लड़िएगा वहाँ पर कौन इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताइए ना। देखिए, कुछ बातें अगर हम जनता पर छोड़ दें तो वो बेहतर होता है। कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त होगा और किसके पक्ष में इंडिया गठबंधन के मानने वाले लोग किसके पक्ष में गोलबंद होंगे, ये बात हम जनता पर छोड़ें तो बेहतर होगा और जनता पर हमें पूरा भरोसा है। नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़े थे एक मजबूत भाजपा के इंडिया के खिलाफ मजबूत विकल्प के रूप में, कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो गया सब कुछ? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आज भी गठबंधन है, पूरी मजबूती के साथ है, और जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, समान विचारधारा वाले मतदाता हैं, वो सभी गोलबंद है। हर हाल में भाजपा को परास्त करना है और मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। आज इंडिया गठबंधन के सामने बौने नजर आ रहे हैं ये लोग। हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो नेता हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके खिलाफ तो इनको उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। तरस आता है इन लोगों पर। मुझे लगता है हेमंता बिस्व शर्मा शायद आसाम से कोई उम्मीदवार लाए, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से लाएंगे कोई उम्मीदवार। झारखंड में तो उम्मीदवार इनको नहीं मिल रहा। अब तो बात हो रही है कि मुक्ति मोर्चा सिंदरी और निरसा में भी उम्मीदवार देगा, कांग्रेस बगोदर में भी उम्मीदवार देगा, राष्ट्रीय जनता दल भी जो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ा गया उस पर भी उम्मीदवार देगा। तो ये तो आपस में ही हो गया ना। नहीं, देखिए, अभी वैसी बातें हैं, लेकिन मैं फिर बताता हूँ, हमें उम्मीद है और पूरी उम्मीद है, मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, इंडिया गठबंधन का एक मजबूत स्वरूप आपको दिखेगा। इंडिया ब्लॉक में देख रहे हैं कि आपस में ही फ्रेंडली फाइट की बात होने लगी है। देखिए, फाइट कभी फ्रेंडली होती ही नहीं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस, ये दिखाता है कि वो एक मौका परस्त, वो एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, असाधारण अलायंस है। एक ही कारण है उनके साथ में आने का, मोदी जी को जिस प्रकार से मोदी जी से वो नफरत करते हैं, वो नफरत केवल इनको बांध के रखी है। आज से 2 दिन पहले RJD ने महुआ माझी के विरुद्ध कुछ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। ये लोग आपस में जिस तरह से लड़ते हैं, जिस प्रकार से इनकी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 70 टिकट 2 पार्टियों ने घोषित कर दिया, RJD कहीं थी नहीं। उसकी तुलना में यदि आप देखें कि जिस प्रकार से NDA में टिकटों का वितरण हुआ है, कितने भाईचारे और कितनी उसमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी।
तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के एजेंडा की ओर जा रहे हैं, और वो केवल और केवल विकसित भारत के एजेंडा को डीरेल करने के लिए मोदी जी के विरुद्ध जो उनके मन में वैमनस्य है उसको बाहर लाने के लिए एक गठबंधन। चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव में तो असर यही पड़ेगा कि ये ध्वस्त हो जाएंगे। जो हम लेके चल रहे हैं लक्ष्य अपना, भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की अलायंस है उसको 45 सीटों के लगभग इस वक्त तय दिख रहा है। और जैसे जैसे करीब आते हैं चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आता है, हमने देखा हम हमेशा पीक करते हैं उस समय। तो लास्ट में हफ्ते 10 दिन जब रैलियों की बौछार होगी, जब प्रधानमंत्री आएंगे, जब संबोधित करेंगे, जब विकसित भारत की बात होगी, तो 45 से भी ऊपर सीटों से हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारने को फ्रेंडली फाइट भी कहा जा रहा है, लेकिन राजनीति या चुनाव में फाइट कभी फ्रेंडली नहीं होती। ऐसे में चुनाव होने तक इंडिया गठबंधन के और बिखरने की आशंका भी जताई जा रही है। आपके लिए इस खबर की जानकारी जुटाई रांची से हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।